पीएम मोदी ने की मन की बात, कहा पंचायत से लेकर संसद तक अमृत महोत्सव की गूंज। अमृत महोत्सव आजादी के साथ साथ सीखने की प्रेरणा देता है। पीएम मोदी ने जापानी सीखने पर सीएम मनोहर लाल की सराहना, कहा मनोहर जी को मैं वर्षों से जानता हूं। मनोहर लाल कई नई चीजें सीखना पसंद करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने तारीफ करने पर जताया पीएम मोदी का आभार, कहा आपकी सराहना के लिए धन्यवाद। ज्ञान अनंत है, जितना हो इकट्ठा करें। सीएम मनोहर लाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीएम मोदी को प्रदेश से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। जनहित में प्रदेश में 29 नवंबर से 25 दिसंबर तक लगेंगे कैंप। गरीबों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। हरियाणा में 31 दिसंबर तक बड़ी सुरक्षित हरियाणा की मियाद। मनोहर सरकार ने जारी किया आदेश। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। प्रदेश में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। इस बढ़ते प्रदूषण के कई कारण हो सकते हैं। पराली जलाना, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इसको लेकर के प्रशासन भी सख्त है, जिसके चलते प्रदेश में सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। प्रदूषण कुछ तो कम हुआ है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से कम नहीं हो पाया। इसी वजह से हमें खास कार्यक्रम लेकर के आए हैं, जिसमें आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं कि कैसे आखिरकार प्रदूषण से हमें छुटकारा मिल सकता है। तो प्रदूषण से निजात कैसे मिलेगी, इसको लेकर के आप अपनी राय दीजिए। हम सिर्फ आपके लिए कार्यक्रम लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकें और उसके बाद आपकी बात को हम प्रशासन तक पहुंचा पाए। तो जल्दी से कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते चले जा रहे हैं। आखिरकार इस प्रदूषण से कैसे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि जो हवा है वो लगातार जहरीली होती चली जा रही है और लोगों को आंखों में जलन की समस्या हो रही है। तो वहीं सांस लेने में भी लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए हॉस्पिटल में मरीजों की, तो मरीजों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो आप सभी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि हम खास आपके लिए प्रोग्राम लेकर के आए हैं ताकि आप अपनी बात रख सकें। तो जल्दी से आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते चले जा रहे हैं और आप अपनी बात रख सकते हैं कि इस बढ़ते हुए प्रदूषण से आखिरकार आपको निजात कैसे मिलेगी और क्या आपके पास भी इस तरीके की समस्याएं हैं। क्या कोई व्यक्ति कूड़ा जला रहा है, जिससे हम आपकी जो परेशानी है उसे प्रशासन तक पहुंचाएंगे। आप भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि सबके मिल कर काम करने से ही प्रदूषण कम होगा। इसमें आपको भी जागरूक होना पड़ेगा और आपको भी कदम उठाने पड़ेंगे। वैसे प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन भी लगातार कदम उठा रहा है। आपको बताते चले, निर्माण कार्यों में रोक लगा दी गई है ताकि प्रदूषण बढ़ ना पाए, लेकिन अभी भी जो हवा है वो जहरीली बनी हुई है। अभी भी लोगों को प्रदूषण से छुटकारा नहीं मिला है और इसलिए आज का हमारा सवाल यही कि कैसे आखिरकार प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा, कब तक इस प्रदूषण से आपको सामना करना पड़ेगा, ये हमारे सवाल हैं। तो आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते चले जा रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ एक दर्शक नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं जगाधरी से। नीरज, अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। सबसे पहले तो मैं मैडम जी आपको और आपके हर खबर चैनल के सब स्टाफ को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। मेरी राय मेरे सुझाव यह है कि आपके चैनल के माध्यम से सारे उसमें भारत में मेरा सुझाव जाए। मेरा सुझाव यह है कि सबसे पहले तो मैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ काटते जा रहे। सबसे पहले तो ये मेरा सुझाव है। दूसरा मेरा सुझाव है कि अगर मोटरसाइकिल कार जो भी है और उसका इंजन खत्म है, फिर भी उसकी प्रदूषण की पर्ची बन जाती है, जबकि उसमें धुआं मार रही। तो ये पेट्रोल पंप पर जो प्रदूषण की पर्ची है वो चेक होना चाहिए कि उसमें धुआं कितना नहीं कर रहा। जो सरकार के नियम है कि सरकार ने भी अपने नियम सख्त बनाने होंगे, वहाँ कार्रवाई करनी होगी सख्त से सख्त अधिकारियों के खिलाफ।
जी नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ नीरज जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि आप सभी को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, साथ ही साथ प्रशासन को भी सख्त कदम उठाने चाहिए। तो लगातार दर्शक हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं, जो अपनी राय रख रहे हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल यही कि आखिरकार इस प्रदूषण से निजात कैसे मिलेगी, क्योंकि लगातार जो हवा है वो दम घोटू होती चली जा रही है। लगातार लोगों का दम घुटता चला जा रहा है, क्योंकि जहरीली हवा में लोग सांस लेने को मजबूर हो गए हैं। लगातार दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से कई सारे कदम उठाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी आगे आने की जरूरत है। लोगों को भी मिल बांट करके सहयोग देना पड़ेगा ताकि इस प्रदूषण को कम किया जा सके। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से लोगों की चिंताएं और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। दिवाली के बाद से ही लगातार प्रदूषण बढ़ा है और प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। देश की राजधानी की हवा बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। वहीं आपको बताते चले, अगर AQI लेवल की हम बात करते हैं तो 372 हो चुकी है दिल्ली की। रविवार सुबह दिल्ली के आनंद विहार में AQI 450 नापा गया। तो आपको बताते चले हवा कितनी जहरीली है, इस बात का अंदाजा आप AQI लेवल से लगा सकते हैं। जी हां, जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि विजिबिलिटी पूरी तरीके से कम हो गई है और आप इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो गए। तो आप कौन कौन से कदम आखिरकार उठा रहे हैं, कैसे आप इस प्रदूषण से बच रहे हैं, आप हमें अपनी राय दे सकते हैं और हम आपकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाएंगे। आज का हमारा सवाल यही है कि कैसे आप प्रदूषण से छुटकारा पा सकते हैं। तो गुरुग्राम और नोएडा में भी हवा की गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब और गंभीर बनी हुई है। इन दिनों कई जगह AQI लेवल 349 से लेकर के 499 तक पहुंच गया है। तो आपको बताते चले लगातार AQI लेवल बढ़ता चला जा रहा है, जो विजिबिलिटी है वो कम होती चली जा रही है और लोग इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो चुके हैं। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। हमारा आज का सवाल यही है कि आखिरकार इस प्रदूषण से निजात कैसे मिलेगी। तो क्योंकि लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को आंखों में ज्वलन का भी सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आए, ताकि आप अपनी राय हमें दे सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आखिरकार इस प्रदूषण से निजात कैसे मिलेगी। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल यही है कि प्रदूषण से निजात कैसे मिलेगी। कॉल करिए और अपनी राय दे सकते हैं। और हमारे साथ एक दर्शक दिल्ली से सेहत शर्मा जी जुड़ गए हैं। सेहत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। राय दीजिए अपनी। हाँ जी मैम, मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जस्ट बिकॉज प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है आजकल, तो हमें जैसे पहले ऑडिबल लागू किया गया था दिल्ली में, अगर ऑडिबल लागू हो जाएगा तो आई थिंक बहुत ज्यादा प्रदूषण जो है काफी मतलब उसमें निजात मिल सकती है। और जैसे ट्रैफिक पर जो गाड़ियां रुकती है रेड लाइट पे, उस समय उनका इंजन ऑफ कर दिया जाए तो शायद प्रदूषण रुक सकता है। पर इसके लिए सरकार को थोड़े कदम उठाने पड़ेंगे कड़े, शायद उससे ही प्रदूषण कम हो पाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सेहत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, जो अपनी राय दे रहे हैं कि आखिरकार इस प्रदूषण से निजात कैसे मिलेगी। आज का हमारा सवाल यही है कि आपको कैसे प्रदूषण से छुटकारा मिले। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हम खास कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए लेकर के आए हैं, ताकि आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय रखिए, क्योंकि हम आपकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाएंगे और प्रशासन को बताएंगे कि हमारे दर्शकों ने हमें ये सुझाव दिए हैं जिससे कि हम प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज बहुत ज्यादा जरूरी है और आपकी आवाज को हम प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय हमसे रख सकते हैं, हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं, क्योंकि लगातार नंबर फ्लैश होते चले जा रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और आज का हमारा सवाल है कि प्रदूषण से निजात आखिरकार कैसे मिलेगी।
तो आज को हमारा सवाल यही है कि प्रदूषण से आखिरकार निजात कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगा प्रदूषण से छुटकारा, क्योंकि लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। लोगों को आंखों में ज्वलन का सामना करना पड़ रहा है, सांस लेने में भी लोगों को तकलीफ हो रही है। दिवाली के बाद से ही लगातार लोग इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो चुके हैं। कई सारे कारण हैं प्रदूषण के, लेकिन उसे काबू करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो ऐसे में इस प्रदूषण से निजात कैसे मिलेगी, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और आज का हमारा सवाल भी यही है। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। तो आपको बताते चले, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा के लिए सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक भी करने वाले हैं ताकि प्रदूषण से निपटा जा सके। और हमारे साथ एक दर्शक आलोक सिंह जी जुड़ गए हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका आलोक, हर खबर हरियाणा पर। अपनी राय दीजिए, क्या कहना चाहते हैं? जी मैम, धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जो ये बोल पा रहा हूँ मैं, आजकल इतना ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है, घरों से बाहर निकलते हैं तो आंखों में जलन होती है जी। पर ये जो पटाखों से दिवाली बीते दिन दिल्ली में, उससे तो बहुत ही कम है, पर लोग जब सिगरेट पीते हैं और हमारे जो पीछे से जो पराली जलाई गई थी उस कारण से भी ज्यादा प्रदूषण होता है। इससे बच्चों को स्कूल जाने में भी काफी तकलीफें होती है मैम। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो आज का हमारा सवाल यही है कि आखिरकार कैसे मिलेगा प्रदूषण से छुटकारा। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और आप हम अपनी राय हमें दे सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते चले जा रहे हैं, आप हमसे जुड़िए और अपनी राय हमें दीजिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120403993 पर। जी हाँ, लगातार नंबर फ्लैश होते चले जा रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपकी राय भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे इस प्रदूषण से निपट सकते हैं। दिल्ली में तमाम कोशिशों के बावजूद भी प्रदूषण पर लगाम नहीं लग रही है। आज सुबह देश के सबसे प्रदूषित शहरों में आपको बताते चले दिल्ली दूसरे स्थान पर आ गया है। तो वहीं आपको बताते चले दिल्ली की हवा बेहद खराब है और एक दिन पहले भी दिल्ली की हवा बहुत ज्यादा जहरीली थी, जिसमें मामूली सा सुधार आज देखने को मिला है। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में फरीदाबाद पहले स्थान पर पहुंच गया है और टॉप 10 शहरों में 5 हरियाणा के हैं और उत्तर प्रदेश के 3 शहर शामिल हैं। तो अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा के 5 शहर ऐसे हैं जो सबसे प्रदूषित हैं और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के 3 शहर सबसे प्रदूषित नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले फरीदाबाद पहले स्थान पर पहुंच गया है। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, जोजो हैं दिल्ली से। जोजो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। आप अपनी राय रख सकती हैं। थैंक यू मैम। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये अपील करना चाहूंगी कि जब हम रेड लाइट पे रुकते हैं तो हम अपनी जो कार का इंजन है उसको ऑफ कर सकते हैं, कारपूलिंग कर सकते हैं। सिर्फ एयर पोल्यूशन ही नहीं, बहुत सारा पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और आपके सॉइल पोल्यूशन, लोग जो भी फैक्ट्रियों का आपका कहते हैं, फैक्ट्रियों का जो कूड़ा आ रहा है सब पानी में आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यमुना का क्या हाल है, हमारी नदियों का कितना बुरा हाल है। बिल्कुल। तो मैं बस लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हाँ, कि जब भी आप रेड लाइट पे रुके अपनी कार का जो इंजन है उसे ऑफ करें। बिल्कुल। तो हमारे साथ दर्शक जो जुड़ी हुई थी, जिन्होंने बहुत अच्छी राय रखी और लोगों से अपील करी है कि आप कैसे इस प्रदूषण से छुटकारा पा सकते हैं। तो दिल्ली में आज जो एक्यूआई लेवल था वो 397 रिकॉर्ड किया गया है। इसे ठीक एक दिन पहले 406 रिकॉर्ड किया गया था। आपको बताते चले दिल्ली की हवा बेहद जहरीली हो गई है। तो वहीं हरियाणा के 5 शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर में
आ चुके हैं। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के 3 शहर सबसे प्रदूषित शहर में आए हैं। तो लगातार प्रदूषण का स्तर दिवाली से ही बढ़ता चला जा रहा है। लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो चुके हैं और इस जहरीली हवा से कैसे छुटकारा मिलेगा, इस बढ़ते हुए प्रदूषण से निजात आखिरकार कब मिलेगी, इसको लेकर के आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार प्रदूषण से निजात कैसे मिलेगी। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं ताकि आपकी आवाज को हम प्रशासन तक पहुंचाएं, क्योंकि आप सभी लगातार इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो गए हैं। और आज का हमारा सवाल यही है कि कैसे प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। दिवाली के बाद से ही इस प्रदूषण से निजात लोगों को मिलती नजर नहीं आ रही है। बात की जाए अगर दिल्ली के, तो दिल्ली का एक्यूआई लेवल 397 पहुंच गया है। और कल की अगर हम बात करते हैं तो कल दिल्ली का एक्यूआई लेवल 406 काउंट किया गया था। और हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं गुरुग्राम से विनय। विनय, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। राय रख सकते हैं अपनी? हाँ मैम, बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात हमारे सामने रखने के लिए। मैम देखिए, पॉल्यूशन अगर ये बढ़ रहा है ना, तो सिर्फ इसमें ऐसा नहीं है कि ये किसी दूसरी वजह से बढ़ रहा है, ये आम लोगों की वजह से ही बढ़ रहा है। अब जबकि दिवाली के बाद से इसका लेवल और ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था, सरकार भी कह रही थी, प्रशासन भी कह रहा था कि पटाखे नहीं जलाने, पटाखों पर बैन रखा, लेकिन पटाखे जो है ब्लैक में बिके हैं और कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। तो इसका कारण कौन है? आम लोग ही तो हैं जो पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। तो यही वजह है कि लोगों की वजह से ही पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अभी भी जो है लोग गाड़ियां लेकर निकलते हैं, रेड लाइट पे अपनी गाड़ी ऑन करके छोड़ देते हैं, उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। सरकार ने साफ कहा है कि जो गाड़ियां 10 से 15 साल पुरानी है उन पर सख्ती से लगाम लगाई जाए, लेकिन कहीं लगाम लगती नहीं दिख रही है। उसके बाद जो अगर गांव के एरिया में जाएंगे तो पराली जल रही है। किसानों को लाख बार समझाया, सरकार योजनाएं बना रही है उनके लिए कि आप अपनी पराली को बेचिए, पैसा कमाइए, लेकिन किसान जो है छोटे लालच को देखकर अपनी पराली को जलाने में लगा पड़ा है। वो इस चीज को नहीं माना। और सिर्फ किसान ही क्यों, आम लोग भी काफी ऐसे हैं जो जगह जगह पे कई चीजें जला रहे हैं। तो यही सारी वजह तो है प्रदूषण की, और जिसकी वजह से नुकसान भी हो रहा है हमें। एक तो पहले ही कोरोना और जो नए जो कोरोना के वेरिएंट आ रहे हैं उससे परेशान है। मास्क लगा हुआ है, मास्क की वजह से सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। अब जो है पॉल्यूशन की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो आम इंसान ही तो प्रदूषित कर रहा है, जो पूरा नेचर है, आम इंसान ही तो उसको पूरा बर्बाद करने में लगा पड़ा है। बिल्कुल विनय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो बहुत सही बात विनय जी ने यहाँ पर कही है कि आम इंसान ही प्रदूषण को बढ़ा रहा है, जो यहाँ हमारी और आपकी ही गलती है जो ये लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अब जिम्मेदारी भी आप सभी की है कि आप कैसे इससे निजात पा सकते हैं, क्योंकि ये हवा लगातार जहरीली हो रही है और लगातार आप सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात की जाए अगर मरीजों की, तो मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ता चला जा रहा है। अस्थमा के जो रोगी हैं वो भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस प्रदूषण से आपको छुटकारा कैसे मिलेगा, कैसे हम इस प्रदूषण को कम कर सकते हैं, ये आज का हमारा सवाल है। और आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय हमें रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, तो आप भी हमें बताइए कि आखिरकार कैसे आप प्रदूषण से निजात पा सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज को हम प्रशासन तक पहुंचाएंगे। क्योंकि प्रशासन भी ऐसे में सख्त नजर आ रहा है, जो भी कूड़ा जला रहा है उसके ऊपर सख्ती से निपटा जा रहा है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन के जो काम है उन पर भी रोक लगा दी गई है, ताकि किसी भी तरीके से प्रदूषण से निजात मिल सके। तो आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी कुछ कदम उठाएं जिससे प्रदूषण कम हो जाए। इसलिए ये खास कार्यक्रम हम सिर्फ आपके लिए लेकर के आए, ताकि आप अपनी राय रखें, हम तक जुड़ें और हमें बताएं कि आखिरकार कैसे प्रदूषण से छुटकारा पाया जा सकता है। तो प्रदूषण से कैसे छुटकारा मिलेगा, इस पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। आज का हमारा सवाल यही है, क्योंकि इस समय लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो चुके हैं।
नंबर फ्लैश हो रहे हैं और आप हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम आपकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाएंगे कि कैसे प्रदूषण से निजात मिले, क्योंकि आप सभी लगातार जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर होते चले जा रहे हैं। ये हवा बेहद जहरीली हो चुकी है। दिवाली के बाद से ही लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से विजिबिलिटी कम हो चुकी है और लोगों को काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमने बात की थी कि कैसे प्रदूषण से निजात मिले, आखिरकार कौन कौन से कदम हम उठा सकते हैं। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।